नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं है। ये बहुत ही दुखद एक मामला है। इस पर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हर बार हो जाता है क्योंकि वैसे तो ये चीज़ हर बार रिपीट हो रही है, लेकिन ये रिपीट करना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे धरने दे रहे हैं, प्रकार से आयोग को घेर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी नई भर्ती का अध्याचन आयोग के पास नहीं पहुंचा है। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर बात ज़रूर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए एक कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अध्याचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां होनी हैं। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आयोग के पास फिलहाल किसी भी नई भर्ती के लिए अध्याचन नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनज़र आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अध्याचन मिलने में वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद और प्राचार्य से के तकरीबन 150 पद खाली हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से अब तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है और सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी भी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और सभी औपचारिकताओं को पूरी करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है। ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है? नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की भी चुनौती है। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ नए अध्याचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आखिरी लाइन फिर से पढ़ लेते हैं कि जो आयोग है वो साल के अंत तक जो लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ, मतलब आप ये मान के चलिए कि इस साल के अंत तक जो 2 भर्तियां हैं, टीजीटी पीजीटी की भर्ती और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ये परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में भी यही कहा था कि पहले यही 2 भर्ती क्लियर होंगी क्योंकि इनके फॉर्म पहले से पड़े हुए हैं। नई भर्ती के लिए अभी बहुत समय है। खासकर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात करते हैं, देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो करीब कहा जाता है कि 70-80 हज़ार पद खाली हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो जानते होंगे, जो पद हैं ये बच्चों के सापेक्ष होते हैं। जो अनुपात बनाया गया है कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक का अनुपात, उसके आधार पर पदों की संख्या रिक्त मानी जाती है, जो कि मानक है। अगर ज़्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पद और ज़्यादा सृजित होंगे। ये डिपेंड करता है कि छात्र संख्या पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में कितने हैं। ये माना जा सकता है क्योंकि बहुत से मित्र ऐसा भी कहेंगे कि बहुत से विद्यालय एकल विद्यालय हैं, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा मित्र ही विद्यालय चला रहे हैं, तो ये भी सत्यता है। लेकिन इसके पीछे कारण ये है क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर शायद 40 बच्चे हैं और 3-3 4-4 टीचर वहाँ पर मौजूद हैं, मतलब वो वहाँ पर सरप्लस हैं। इसीलिए जो सरकार है वो बीच में सरप्लस टीचर्स की लिस्ट जारी कर उनको बराबर छात्र संख्या के हिसाब से बांटने में लगी हुई थी। अभी हालांकि वो पूरा कार्य नहीं हो सका है। तो जो छात्र संख्या है उसके आधार पर ही सरकार रिक्त पदों को मानेगी। हलफनामे में 4 साल पहले 5 साल पहले जो दिया गया था वो आज एक तरीके से शून्य होगा,
क्योंकि उस वक्त छात्र संख्या ज़्यादा थी। आज छात्र संख्या अगर कम है तो उन पदों में अपने आप गिरावट आ जाएगी, और अगर छात्र संख्या बड़ी होगी तो उन पदों में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ये है कि सरकार का जो डेटा है वो देखना पड़ेगा, कितने पद उस हिसाब से होने चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें फंसता है बार बार आके, जब वो शिक्षा मित्रों को भी इंक्लूड कर लेते हैं छात्र संख्या और अनुपात के नापने में। उस वक्त जाकर वो अनुपात बिल्कुल बराबर बैठ जाता है। शिक्षा मित्रों को अगर हटा के नापा जाएगा तो ज़रूर पद बहुत सारे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र भी एक प्रकार के देखा जाए तो शिक्षक ही होते हैं, और सरकार उनको जोड़कर ही शिक्षक और छात्र अनुपात की गणना कर रही है। तो फिलहाल तो इतना आसान नहीं दिखता है रास्ता, लेकिन फिर भी आप लोग जो प्रदर्शन करते हैं, धरने देते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, उसका ज़रूर इफेक्ट पड़ता है कि बार बार आयोग अध्याचन मांग रहा है, और हो सकता है इस मांग करते करते एक आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाइए। तो लगे रहिए अपने इस कार्य में, सभी बड़े नेताओं से मिलिए, हो सके तो मुख्यमंत्री जी से मिलिए, अपनी बात रखिए कि 6 साल से बीटीसी करे हुए बच्चे बैठे हुए हैं, जितनी जल्दी भर्ती आएगी आपको भी अपना अगला रास्ता चुनने के लिए मिल जाएगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।